गुड इवनिंग बेटा. Am I audible? Yes. ठीक है. चलो पहले तो ये अच्छा वो जब भी जो क्वेश्चन डाउट सेशन में कर रहे थे ना, लास्ट वाला क्वेश्चन जिसको मैंने ट्रिग्नोमेट्री से किया, वो कॉम्प्लेक्स नंबर से भी हो गया. अभी मैं लास्ट में क्लास के एंड में डिस्कस कर लूंगा. और एक और क्वेश्चन जो इनइक्वालिटी वाला था जिसमें मॉड जेड की मैक्स वैल्यू निकालनी थी, मॉड जेड होल स्क्वायर प्लस 4 बाई मॉड जेड होल स्क्वायर वाला जो क्वेश्चन नहीं था, -2 टाइम्स जेड बाई जेड बार प्लस जेड बार बाई जेड -16. तो वो क्वेश्चन भी मतलब वैसे तो जैसे कि अब इस तरह से तो हो ही गया, एक और तरीके से हो गया. आप स्ट्रेट वे उसको इसमें पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दो. ठीक है. और पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हम लोगों ने बनाया था ना, उसी से भी रिड्यूस करके हो जाएगा. उसको क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लो तो वहां से भी हो जाता है. एनीवे, विल डिस्कस दैट दोज टू थिंग्स एट द एंड. ये क्वेश्चन 7th कल की क्लास में दिया था. हो गया था ये सबका? एक बार सभी बच्चे बताएंगे. अगर सभी का हो गया तो मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं तो फिर मैं डिस्कस कर लूंगा. हाँ बेटा, जस्ट लेट मी नो. ये कुछ 3-4 क्वेश्चन कल की क्लास में शेयर किए थे, उसमें से एक क्वेश्चन ये भी था. बहुत सारे बच्चों का नहीं हुआ है. एनीवे, किसका किसका हो गया है? 5 स्टूडेंट्स का हो गया. आर्यन हो गया तुम्हारा? ओजस? ध्रुव? और्या तुम्हारा हुआ था कि नहीं है? एक्सक्यूज मी सर. हाँ बोलो बेटा. सर सॉरी, लेकिन ना मैंने क्वेश्चन देखे नहीं सर, मैंने किए नहीं है. This is the most innocent reply. Okay, ठीक है. सॉरी. But don't keep it up. आगे से यस सर. हाँ, ऐसा मतलब यू शुड नॉट फील सॉरी. ऐसा कुछ करो कि तुम्हें इस तरह का नहीं बोलना पड़े कि मैंने अटेम्प्ट नहीं किया. एनीवे, चलो इसको डिस्कस करते हैं. देखो बहुत सिंपल सी बात है. बोला कि z इज x प्लस आइटा वाई, इट्स अ कॉम्प्लेक्स नंबर वेयर x एंड y आर इंटीजर. तो जो जो इंपॉर्टेंट बातें ना उनको मैं फिगर आउट करो. देखो x y इंटीजर है, ये ध्यान रखने की बात है. ठीक है. फिर बोल रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल एंड लेंथ ऑफ द डायगोनल हुज वर्टिसेस आर द रूट ऑफ दिस इक्वेशन. मतलब अल्टीमेटली हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है. इसके रूट्स मतलब z की वैल्यू निकालनी है. तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं बोलता हूँ कि इस इक्वेशन को में ये लेफ्ट हैंड साइड में जो दोनों टर्म है उसमें z और z बार कॉमन फैक्टर है. अगर z बार कॉमन लेते हो तो आपके पास आएगा z बार स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल टू 130. एंड देन z इंटू z बार इज मॉड z स्क्वायर, है ना, दैट इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. As usual, I am taking z as x plus iota y. And if you look at the second part, z square और z bar square दोनों को ऐड करते हो तो I hope z square you know what is z square. Z square is equal to x square minus y square plus 2xy iota. और जब आप z bar का स्क्वायर करोगे तो इसी का कॉन्जुगेट आएगा. मतलब z bar square will be x square minus y square minus 2xy iota. और जब दोनों को ऐड करोगे, इन दोनों का जो सम होगा वो ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा. 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. इट इज इक्वल टू 130. एंड देयरफॉर यू विल गेट दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर which is an integer into x square minus y square, it is also an integer, and their product is 75. Not 75, 65 I think, है ना? 65 sir. Yes. 65. Now the question is product of two integer is 65, and these two integer are very special. Why they are special? First one is positive, so second one has to be positive because product is positive. तो दोनों positive integer है, मतलब दोनों natural numbers हैं, और ये दोनों सेम पैरिटी के हैं.
क्योंकि आप एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को ऐड करो तो इवन आता है ना। अगर दो इंटीजर का सम इवन है तो उनका पैरिटी, उनका नेचर सेम होगा, मतलब या तो दोनों इवन होंगे या तो दोनों ऑड होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ऑड हो एक इवन हो। अच्छा, दोनों इवन हो नहीं सकते, रीजन बीइंग कि प्रोडक्ट इन दोनों का ऑड है, तो ये दोनों ऑड इंटीजर्स होंगे। ये भी ऑड है, ये भी ऑड है। 65 के दो फैक्टर करना है। अच्छा, ये बड़ा है, दिस इज लार्जर एंड दिस इज स्मॉलर, ये भी बात समझ में आ रही है मुझे। तो 65 के फैक्टर करो तो दो प्राइम का प्रोडक्ट है ये। 13 into 5 कर देंगे सर। हाँ, तो वैसे तो बोलने का तो आप बोल सकते हैं ये 65 हो जाए, ये 1 हो जाए, या ये 13 हो जाए, ये 5 हो जाए। देयर इज नो अदर पॉसिबिलिटी, दीज आर द ओनली टू पॉसिबिलिटीज, इजंट इट? Yes sir. Yes. बट इफ यू एक्सप्लोर दीज टू पॉसिबिलिटीज, तो फर्स्ट पहली पॉसिबिलिटी से अगर जाते हो तो इन दोनों का सम करते हो तो आता है डबल एक्स स्क्वायर, एंड डबल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 66। तो यहाँ से जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आती है वो 33 है, विच इज नॉट पॉसिबल। वाई? बिकॉज एक्स इज एन इंटीजर और किसी भी इंटीजर का स्क्वायर 33 नहीं हो सकता। 33 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो दिस इज रिजेक्टेड। क्यों रिजेक्ट किया? दिस पॉसिबिलिटी इज रूल्ड आउट। वाई? सर x इंटीजर X इंटीजर है तो इसको सॉल्व करके इंटीजर नहीं आएगा। बिल्कुल सही। अब आते हैं दूसरे केस में। दूसरे केस में अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 13 है और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 5 है, अब इन दोनों को ऐड करते हैं तो 13 और 5 का सम 2x स्क्वायर होगा। तो यहां से आएगा डबल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 18 एंड देयरफॉर एक्स स्क्वायर इज 9 एंड विच इज आल्सो परफेक्ट स्क्वायर। तो यहां से एक्स की दो वैल्यू आ गई, कौन सी? -3 एंड 3। अच्छा जी, एक्स की वैल्यू आ गई तो वाई की वैल्यू आई जाएगी, जैसे कि देख रहे हो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 5 है, +-2। तो वाई स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर माइनस 5, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू जो है वो 9 - 5 4 आएगी, तो y की वैल्यू +-2 आएगी। तो फाइनली आपको चार कॉम्प्लेक्स नंबर्स यहाँ से फिगर आउट होंगी। x प्लस आइटा की चार वैल्यू मिलेगी, क्योंकि x की दो वैल्यू, y की दो वैल्यू है, तो चार वैल्यूज मिलेंगी। अब वो चारों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को प्लॉट करो तो एक रेक्टेंगल बनेगा, उसी रेक्टेंगल का एरिया और उसका डायगोनल का लेंथ निकाल लो, खत्म बात है। व्हाट आर दी कॉम्प्लेक्स नंबर्स फॉर्म्ड? कौन कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म होंगे भाई, इससे बताओ। -3 + 2 iota, 3 + 2 iota, and -3 - 2 iota, -3 + 2 iota. ऐसे ये 3 + 2 आइटा है, ये -3 + 2 आइटा है, और फिर ऐसे इधर और इधर, और फिर ये रेक्टेंगल ऐसे बन जाएगा। और ऑब्वियस सी बात है कि इसका डायगोनल का लेंथ क्या हुआ, तो इसका एरिया क्या हुआ। तो अगर ये 3,2 है, 3 + 2 आइटा, ये 3, -2 है, 3 - 2 आइटा, ये -3,2 है, -3 + 2 आइटा, और ये -3 - 2 है, और ये -3 + 2 है। तो ये लेंथ 6 हो गई और ये लेंथ 4 हो गई, तो एरिया क्या हो गया? एरिया हो गया 24। तो एरिया 24 और डायगोनल हो गया, लेंथ ऑफ डायगोनल इज √6² + 4², तो 36 + 16, तो 2√10। अब ये क्वेश्चन जेईई एडवांस में पूछा जा चुका है। 2√13 होगा। एक मिनट, हाँ हाँ, 2√10 नहीं, Yes. 2√13। तो ये जेईई एडवांस में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है समवेयर, if I correctly remember, it is somewhere in 2012 और 2015 और 16 के आसपास कभी पूछा गया। तो आप देख लो कि क्या प्रॉब्लम टफ है। सिर्फ इतना है कि थोड़ा सा नंबर थियरी का और थोड़ा सा
मतलब ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन और कॉम्प्लेक्स नंबर की बहुत बेसिक बात यूज हो रही है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं यूज हो रही। एनीवे लेट्स गो अहेड, अगली क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पर मैंने ये इक्वेशंस बना के ऐसे लिखे नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 65, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 1, एडिंग सब्ट्रैक्टिंग, ये सब आप समझ गए होंगे, इसलिए मैंने उसको उतना डिटेल में इलैबोरेट नहीं किया सोल्यूशन को। ये क्वेश्चन तो डाउट सेशन में डिस्कस हो ही गया, किसी कोई इसमें कोई इश्यू तो है नहीं, isn't it? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये क्वेश्चन हो गया था कि नहीं? बोला गया फाइंड द आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z1 विच इज इक्वल टू z स्क्वायर प्लस z बार इफ z इज cos थीटा प्लस आयटा साइन cos फाइव प्लस आयटा साइन फाइव। किसी ने किया था कि नहीं? पहले मुझे जस्ट से बता दो, आप लोगों में से किसी ने ट्राई किया था कि नहीं? कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया था, आर्गुमेंट निकालने में मुश्किल आ रही थी। आई गॉट इट। तो देखो बेसिकली अगर आप इसको ना मैं बता रहा हूँ कि कहाँ पर आपको मुश्किल आ रही होगी और उसका आप कुछ कर भी नहीं सकते थे ज़्यादा। अगर आप बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से सोचते तो शायद आप एक आंसर निकाल लेते। जैसे जेड ये दिया हुआ है ना, तो गिवन जेड इज दिस, तो जेड स्क्वायर क्या होगा बेटा? तो जेड स्क्वायर तो आपने निकाल ही लिया होगा कि जेड स्क्वायर विल बी इक्वल टू cos फाइव प्लस आयोटा साइन ऑफ फाइव का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू cos 2 फाइव प्लस आयोटा साइन 2 फाइव, isn't it? डी माइवर्स थ्योरम। यस Yes, sir. अब अगर आप कोई बोले जेड स्क्वायर प्लस जेड बार क्या होगा, तो आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आएगा कोसाइन ऑफ 2 फाइव प्लस आयोटा साइन ऑफ 2 फाइव एंड प्लस कॉस फाइव प्लस आयोटा साइन फाइव। अब यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का एक कॉन्सेप्ट लगेगा, वो कॉन्सेप्ट फिर से अब अगले टॉपिक में डिस्कस करना है, इसलिए अभी आपको पता नहीं है। जिन्होंने भी थोड़ा एडवांस लेवल पे ट्रिग्नोमेट्री अभी मोस्टली आपने नहीं करी हुई है, जिन्होंने क्यों बोल रहा हूं मैं, तो इसलिए आप यहां पर स्टक हो रहे होंगे। अब यहां पर कैसे रिजॉल्व करना है वो पहले मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखो। जैसे आपको ये पता है कि साइन ए प्लस बी होता है, क्या होता है साइन ए प्लस बी? बोलो। Sin A cos B minus cos A sin B. गुड, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन, माइनस साइन 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 आएगा। हाँ प्लस होगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। और साइन ए माइनस बी क्या होता है? सर बस माइनस साइन माइनस हो जाता है। साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये कॉस बी है बेटा। सर जेड कॉम्प्लीमेंट गलत नहीं लिखा? यस माइनस आएगा। हाँ हाँ हाँ, आई एम कमिंग टू दैट, सही बोल रहे तुम। और इसी तरह से कॉस के भी दो रिजल्ट थे, कॉस ए माइनस बी क्या था और कॉस ए प्लस बी क्या था, वो भी लिख दो। हाँ यहाँ पर ये बिकॉज जेड बार लिखा था तो यहाँ माइनस मुझे लिखना पड़ेगा, और माइनस होने की वजह से यहाँ पर कॉस साइन 2 थीटा माइनस साइन 2 फाइव हो जाएगा, साइन 2 फाइव माइनस साइन 5। हाँ जी यहाँ पर बोलो। cos A cos B प्लस sin cos A cos B sin B। प्लस sin A sin cos ए cos बी प्लस साइन ए साइन बी, वेल डन। नीचे वाले में बस माइनस साइन आ जाएगा। यहाँ माइनस आ जाएगा। तो ये तो आप जानते हो, ये मैंने उस दिन डिस्कस भी कर लिया था, तो इसमें मुझे कोई इश्यू नहीं है कि आपको इसको नहीं पता था और इसकी एप्लीकेशन डायरेक्ट आप कर सकते थे। बस इसी का इनडायरेक्ट एप्लीकेशन एक देखो आप, अगर मैं कॉस ऑफ समथिंग प्लस कॉस ऑफ समथिंग को सॉल्व करना चाहता हूं तो क्या आएगा? इन दोनों को ऐड करो, ये दोनों इक्वेशन को ऐड करो तो आपके पास एक रिजल्ट आएगा कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी, क्या आएगा?
2 cos A cos B. 2 cos A cos B। अब जरा ध्यान से देखना, ये रिजल्ट एक टूल बनने जा रहा है। अगर मैं a प्लस बी को थीटा ले लूं और a माइनस बी को फाई ले लूं, एज्यूम कर सकता हूं a प्लस बी का एंगल है, उसको थीटा मान लिया, a माइनस बी को फाई मान लिया, तो a क्या हो जाएगा? मतलब मैंने बोला अगर a प्लस बी इज थीटा एंड a माइनस बी इज फाई, तो थीटा प्लस 5/2। या चलो वो भी नहीं, थीटा फाई नहीं लेता हूँ, सी डी ले लेता हूँ, चलो सी डी, इसको सी ले लेता हूँ, इसको डी ले लेता हूँ, तो ए क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा सी प्लस डी बाई 2, Yes. और बी क्या हो जाएगा? सी माइनस डी बाई 2। एग्रीड और नॉट? तो यहां से इस ये इक्वेशन से एक फार्मूला बनेगा, वो बहुत पॉपुलर फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का, उसको बोलते हैं सीडी फार्मूला। तो आप कहीं पर नोट करके से लिख लो, अगले टॉपिक में ये बहुत डिटेल में होगा, इसमें बहुत सवाल करेंगे, बट अभी इसको जस्ट नोट फॉर द सेक ऑफ दिस क्वेश्चन दैट कोसाइन ऑफ सी प्लस कोसाइन ऑफ डी इज इक्वल टू क्या आएगा? 2 cos c प्लस डी बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2। c minus d by 2। एंड सिमिलरली अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दो cos a माइनस बी में से cos a प्लस बी, ये वाला सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो एक फार्मूला फिर से बनेगा, क्या? cos c माइनस cos d, cos c माइनस cos d क्या होगा? तो cos c माइनस cos d क्या होगा? देखो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, cos d माइनस cos c बोलो, ज्यादा बेटर है, cos d माइनस cos c क्या होगा? सर 2 sin c plus d by 2 sin c minus d by 2। 2 sin c प्लस डी बाई 2 sin d माइनस c माइनस डी बाई 2, यही आ रहा बोलो? 2 sin a sin b हो जाएगा, है ना? इसका मतलब ये दो रिजल्ट जो आ रहे हैं, ये रिजल्ट समझ में आ गए। इसी तरह से देखो, इन दोनों को हमें साइन सी माइनस साइन डी चाहिए, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो साइन सी माइनस साइन डी क्या है? वो एक फार्मूला आ गया, बोलो साइन सी माइनस साइन डी क्या आएगा? ये तो कैंसिल हो जाएगा पहला टर्म, ये दोनों टर्म ऐड हो जाएगा, 2 टाइम्स cos c प्लस डी बाई 2 cos c प्लस डी बाई 2 एंड साइन c माइनस डी बाई 2। ये याद रहेगा? Yes, sir. इन दोनों से साइन ऑफ a प्लस बी माइनस साइन ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू 2 cos a sin b। इसी में a की जगह c प्लस डी बाई 2, b की जगह c माइनस डी बाई 2 इसमें पुट किया। तो ऐसे ही अगर इन दोनों को ऐड करके साइन सी प्लस साइन डी का भी एक फार्मूला बनेगा, साइन सी प्लस साइन डी जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 एंड कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो ये जो चार रिजल्ट है इनको सीडी फार्मूला बोलते हैं, और ये चारों रिजल्ट में से 2 रिजल्ट अभी मैं यहाँ यूज करूंगा तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? तो अभी मैं यूज करके इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ, बट इस पर अभी ज्यादा वरी मत करो आप। सिर्फ मेरी आदत है कि मैं अगर कोई फार्मूला यूज करूंगा तो मैं उसका डेरिवेशन या उसका रूट बता देता हूँ कि कहाँ से ओरिजिनेट किया। तो इसको अभी चूंकि अगले टॉपिक में होना ही है, तो यू शुड नॉट बी मच वरीड अबाउट दिस, जस्ट नोट डाउन दीज 4 रिजल्ट्स एंड विल एंजॉय द डेरिवेशन एंड एप्लीकेशन इन द नेक्स्ट चैप्टर। अब ये कॉस, इसका क्या हो जाएगा? आंसर बोलो बेटा। कॉस दिस प्लस दिस, ये वाला फार्मूला लगाओ, जल्दी बोलो। 2 cos 3 pi by 2 3 5 by 2 cos 5 by 2 एंड प्लस आयोटा साइन सी माइनस साइन डी, यहां से लगाओ इस वाले से 2 cos 2 cos 3 5 cos 3 5 by 2 into cos 5 by 2 sin 5 by 2। आई थिंक इसके बाद आपको आंसर समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद दोनों में कॉमन क्या आया? 2 cos 3 कोसाइन 3 5 by 2 कॉमन आ गया, और फिर क्या बचा? कोसाइन 5 by 2 प्लस आयोटा साइन 5 by 2। एग्रीड और नॉट? ये तुम्हारा नंबर है जेड स्क्वायर प्लस जेड बार। अब जेड स्क्वायर प्लस जेड बार का आर्ग्यूमेंट चाहिए, आर्ग्यूमेंट ले लो दोनों साइड। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस जेड बार इज आर्ग्यूमेंट ऑफ RHS, आर्ग्यूमेंट ऑफ 2 कोसाइन 3 5 by 2 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ cos 5 by 2 प्लस आयोटा sin 5 by
2, दोनों नंबर का आर्गुमेंट डायरेक्टली विजिबल है। इसका आर्गुमेंट तो आप में से हर एक को पता है, क्योंकि ये तो अंधे को भी दिख रहा है कि e की पावर आइटा 5/2 है, 5/2 ही इसका आर्गुमेंट है। तो इसका आर्गुमेंट है 5/2, 5/2 मतलब 5 जेड का जो आर्गुमेंट है उसका आधा, हाफ आर्गुमेंट जेड, हाफ आर्गुमेंट जेड। और इसका आर्गुमेंट क्या है, तो ये डिपेंड करेगा, ये नंबर रियल है, इसमें कोई डाउट नहीं है, इट इज अ रियल नंबर, इजंट इट? Yes, sir. इसमें आयोटा वेटा तो है नहीं, रियल नंबर है। रियल नंबर का आर्गुमेंट या तो 0 होता है या तो पाई होता है, ये तो आप जानते ही हो, क्योंकि रियल नंबर या तो पॉजिटिव होगी या तो नेगेटिव होगी। तो हम बोलेंगे कि इसका आर्गुमेंट 0 भी हो सकता है और पाई भी हो सकता है। तो 2 आंसर आएंगे। Yes, sir. और अनडिफाइंड भी हो सकता है, नॉट डिफाइंड भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर ये 0 हो गया, अगर ये नंबर 0 हो गई तो आर्गुमेंट इसका अनडिफाइंड हो जाएगा, इस नंबर का। तो 3 बातें हैं, ठीक है। इसका आर्गुमेंट 0 भी अनडिफाइंड भी हो सकता है, इसका आर्गुमेंट 0 भी हो सकता है, पाई भी हो सकता है। कब कब? तो जब cos 3π/2, कोसाइन 3π/2 जब पॉजिटिव होगा, कोसाइन 3π/2 इज ग्रेटर देन 0, तब तो ये आंसर आ जाएगा। जब कोसाइन 3π/2 0 हो जाए, जब ये एंगल π/2 हो जाए, अगर ये एंगल π/2 हो गया तो π/3, मतलब जब फाई की वैल्यू π/3 हो जाएगी ना, तब ये 0 हो जाएगा। और जब ये 0 हो जाएगा तो आर्गुमेंट 0 अनडिफाइंड होता है, तो पूरा का पूरा आर्गुमेंट अनडिफाइंड हो जाएगा। और ये जब कोसाइन ऑफ 3π/2 क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए। तो ये 3 आंसर, इसका आंसर आएगा हाफ आर्गुमेंट जेड एंड पाई प्लस हाफ आर्गुमेंट जेड और नॉट डिफाइंड। तीनों बातें हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन कंडीशंस, क्योंकि यहाँ पर फाई का पूरा रेंज दिया हुआ है, इसमें तीनों केस मुझे लेना पड़ेगा। हाँ बोलो। सर हाफ का तो ज्योमेट्री से आ गया था। हाँ, हाफ वाला ज्योमेट्री, वही मैंने बोला कि अगर आपने थोड़ा सा एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से सोचा होगा तो ज्योमेट्री से हाफ वाला आ जाएगा। वो मैं दिखा दे रहा हूं कि वो कैसे आया। अब जैसे देखो, आपने बोला कि z एक यूनिमॉड्यूलर नंबर है, तो z कहाँ लाई करेगी, तो z विल लाई ऑन अ यूनिट सर्कल। तो मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया आर्गन प्लेन में, जिसका सेंटर 0,0 है और रेडियस मान लो 1 है। और इस सर्कल पर z ले लेंगे, ऐसे मान लो ये तुम्हारा है इमेजिनरी एक्सिस है, और सपोज करो ये रियल एक्सिस है, और यहां पर मान लो ये z है, दिस इज z, राइट। ये कॉम्प्लेक्स नंबर z है। तो z स्क्वायर क्या होगा, तो उसका आर्गुमेंट 2 थीटा हो जाएगा। तो वो जस्ट रोटेट होकर के डबल हो जाएगा, क्योंकि z में z मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पर आर्गुमेंट ऐड होता है। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, तो टोटल एंगल 2 थीटा हो जाएगा। तो ये z की पोजीशन हो गई, ये z स्क्वायर की, क्योंकि z और z स्क्वायर, ये दोनों z और z स्क्वायर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। आर्गुमेंट एक का थीटा एक का 2 थीटा है ना। z बार कहाँ होगा वो तो आप जानते हो, z बार यहाँ होगा नीचे, मिरर इमेज ऑफ z। अब तुम्हारे पास 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिख रही है, अब मैं तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर दिखा रहा हूँ। एक तो z बार का मेरे को जरूरत है, दिस इज z बार, और एक z की जरूरत है, ये z स्क्वायर, सॉरी z स्क्वायर ऑलरेडी हमें पता है। ये दोनों z स्क्वायर और z बार, ये दोनों वेक्टर्स को अगर ध्यान से देखो, ये दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं, इजंट इट? ये दोनों Yes, sir. वेक्टर्स यूनिट वेक्टर्स है, z भी यूनिट वेक्टर है और z बार भी यूनिट वेक्टर है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो जो रिजल्टिंग वेक्टर आएगा वो एक रोम्बस फॉर्म करेगा ना। पैरेललोग्राम लाओ। पैरेललोग्राम तो ऐसे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम करेंगे तो रिजल्टेंट विल कंस्ट्रक्ट अ रोम्बस, क्योंकि उसकी दोनों दो इक्वल वेक्टर्स को, इक्वल लेंथ के वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं, तो एक रोम्बस बनेगा, और रोम्बस की जो डायगोनल होगी वही रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगी। तो तुम्हारा रिजल्टेंट ऐसा होगा, यहाँ पर ऐसा, ये रिजल्टेंट है ये। तो आपको पता है कि रोम्बस का जो डायगोनल है वो क्या करता है, बाइसेक्ट करता है इंटरनल एंगल को। तो अगर ये एंगल थीटा, ये थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा ही है बेसिकली, क्योंकि ये कॉन्जुगेट का मैग्नीट्यूड आर्गुमेंट माइनस थीटा होता है। तो ये टोटल 3 थीटा एंगल, ये कंप्लीट एंगल 3 थीटा है, और ये एंगल कितना हो गया, ये हो गया 3 थीटा बाई 2।
या 3 फाई, हाँ थीटा ले रहे हैं तो 3 थीटा बाई 2, तो इसका मतलब ये एंगल कितना हो गया, ये अगर थीटा है ये टोटल 3 थीटा बाई 2, तो ये एंगल कितना हो गया, हाफ थीटा। तो जेड स्क्वायर प्लस जेड बार का आर्ग्यूमेंट क्या है, यही तो है, यही तो है जेड स्क्वायर प्लस जेड बार का आर्ग्यूमेंट, हाफ थीटा। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस जेड बार इज हाफ थीटा, ये प्रूव हो जाएगा। बट इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ये मैंने ये जेड को कुछ इस तरह से पोजीशन किया हुआ है कि जेड का जो एंगल है वो पाई बाई 3 से लेस है। अगर पाई बाई 3 कर दोगे तो जेड स्क्वायर और जेड बार एकदम जस्ट अपोजिट हो जाएंगे एक दूसरे के, तो जेड स्क्वायर और जेड बार कैंसिल करके 0 हो जाएंगे। और जब पाई बाई 3 से बड़ा ले लेंगे तो पाई प्लस वाला आ जाएगा। तो ज्योमेट्रिकली वो दोनों केसेस भी लाए जा सकते हैं, तो ये आपके लिए चैलेंज है कि ज्योमेट्रिकली रिमेनिंग 2 केसेस को आप जस्टिफाई करो। तो दैट्स वर ये सारा डिस्कशन मैंने बोला इट वाज सपोज टू डिस्कस इन द एंड ऑफ दिस सेशन, बट आपने थोड़ा एनकरेजिंग रिस्पांस दिया तो मैंने अभी भी थोड़ा सा डिस्कस कर ले रहा हूँ। एनीवे आगे चलते हैं, इसके बाद लिखेंगे सॉल्विंग एन इक्वेशन कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। तो अब हम एक समराइज कर रहे हैं कि मान लो कोई कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है, मतलब कोई एक इक्वेशन है, चाहे वो क्वाड्रेटिक हो, चाहे वो क्यूबिक हो, या वो लीनियर हो, जैसा भी हो, है ना, या मॉड को ट्रांसेंडेंटल हो, मॉड और अलजेब्राइक को इस्तेमाल करके। तो ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करना है जिसमें अननोन एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है। इसके पहले हम एक अननोन रियल वेरिएबल अननोन पर सॉल्व करते थे, अब कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के लिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो एक सपोजिटली अगर मैंने माना कि मान लो इक्वेशन कुछ ऐसा है, एफ जेड इक्वल टू जी जेड, एफ क्या है कोई फंक्शन है, जी क्या है कोई फंक्शन है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर जेड अननोन है, उसी के 2 फंक्शन है, लेफ्ट में कुछ फंक्शन है, राइट में कुछ फंक्शन है, और इससे एक इक्वेशन बना, इसको सॉल्व करना है। तो हमारे पास में 4 पॉसिबल वेज हैं सॉल्व करने के, वो एक वेज, एक चारों स्ट्रीम को मैं डिस्कस करूंगा एक एग्जांपल लेकर के, फिर 2-3 सवाल करेंगे। जैसे एक तो है जेड को एक्स प्लस आइटा वाई पुट कर दो, ये यूजुअली आप करते हो, है ना, क्यों, क्योंकि हमारा जेड का एक अलजेब्राइक फॉर्म है, जेड का एक अलजेब्राइक फॉर्म है, तो अलजेब्राइक तरीके से जाने का एक ऑप्शन है हमारे पास में। जब हम जेड को एक्स प्लस आइटा वाई डालेंगे, एक्स रियल है वाई रियल है, ध्यान देना, तो एलएचएस आरएचएस दोनों एक कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, एलएचएस भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगी और आरएचएस भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगी। फिर इक्वालिटी ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, कंपेयरिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, तो हम रियल पार्ट ऑफ एलएचएस इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ आरएचएस कर देंगे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ एलएचएस इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ आरएचएस कर देंगे, फिर 2 अननोन एक्स वाई है और 2 इक्वेशन बन जाएंगे, सॉल्व करेंगे एक्स वाई के इक्वेशन को, आपने कई सारे क्वेश्चन में किया है। तो एक तरीका तो ये है, सॉल्व एंड गेट द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। बट आपको पता है जेड को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका और भी है, कौन सा, ट्रिग्नोमेट्रिक, पोलर। तो हम जेड को आर टाइम्स कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा भी लिख सकते हैं, और फिर इसको जब पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड भी पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट हैंड साइड भी पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर पोलर फॉर्म में जब 2 नंबर इक्वल होती है तो हम बोल सकते हैं कि जो एलएचएस का मॉड है, मॉड्यूलस आर्ग्यूमेंट फॉर्म है, एलएचएस का मॉड आरएचएस का मॉड के इक्वल होगा, एलएचएस का आर्ग्यूमेंट आरएचएस के आर्ग्यूमेंट के इक्वल होगा। तो कंपेयरिंग द मॉड्यूलस आर्ग्यूमेंट ऑफ एलएचएस एंड आरएचएस, मॉड एफजेड इक्वल टू मॉड जीजेड एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ एफजेड इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ जीजेड, और यहां से एक इक्वेशन आर में बन जाएगा, तो वहां से फर्स्ट इक्वेशन से मैग्नीट्यूड की वैल्यू मिल जाएगी और सेकंड से आर्ग्यूमेंट की वैल्यू मिल जाएगी। अगर मुझे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर मिल गया, थीटा मिल गया, तो हम आर की कुछ 1 या 2 वैल्यू मिल गई, थीटा की कुछ 2 वैल्यू मिल गई, तो हर आर थीटा के कॉम्बिनेशन से हम पॉसिबल नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशंस फाइंड कर सकते हैं। ये दूसरी अप्रोच है। अप्रोच रिपीट कर दो, मैं लॉग आउट हो गई थी। अभी क्वेश्चन करते समय मैं सारी बातें फिर से रिपीट करूंगा, ठीक है। पहला है कि हमने जेड को एक्स प्लस आइटा वाई करके रियल इमेजरी पार्ट को कंपेयर करके एक्स वाई की वैल्यू के लिए सॉल्व किया, तो वहां से जेड आ गया। दूसरा है जेड को आर कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा पुट किया इक्वेशन में, फिर एलएचएस आरएचएस का मैग्नीट्यूड कंपेयर किया तो आर मिल जाएगा, एलएचएस आरएचएस का आर्ग्यूमेंट कंपेयर किया तो थीटा की वैल्यू मिल जाएगी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करके, और वहां से आंसर आ जाएगा। और तीसरा अप्रोच है कि आप जेड को जेड ही रहने दो, क्योंकि ये फर्स्ट 2 अप्रोच में हम जेड को 2 कंपोनेंट में ब्रेक कर रहे हैं, एक एक्स एंड वाई या एक मॉड एंड आर्ग्यूमेंट, बट हम बोल रहे हैं जेड एक एंटिटी है जो एक नंबर है, तो उसको जेड जैसा ही ट्रीट करो, और जेड के कुछ प्रॉपर्टीज है, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी, मॉड की प्रॉपर्टी, उनको इस्तेमाल करेंगे, है ना।
तो एफ जेड इक्वल टू जी जेड एक इक्वेशन दिया हुआ है, दोनों साइड कॉन्जुगेट ले लो, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑफ बोथ साइड, एफ जेड का बार इस जी जेड का बार और बार को डिस्ट्रीब्यूट कर लो अंदर, तो एफ ऑफ जेड बार इक्वल टू जी ऑफ जेड बार, ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर दो, एक इक्वेशन मिल जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर दो, दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा, फिर दोनों को सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। तो 1 और 2 को ऐड किया, 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट किया एंड सॉल्व द टू इक्वेशंस ऑब्टेन्ड एंड गेट द वैल्यू ऑफ जेड पॉसिबल। और चौथी अप्रोच होती है जब हम जेड को ज्योमेट्रिकली हैंडल करते हैं, तो ये वाले को तो अभी हम बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे क्योंकि वो बिल्कुल सेकेंड राउंड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में डिस्कस होगा। अभी हम कोई भी क्वेश्चन को हम ये 3 अप्रोच से करेंगे। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, मान लो इक्वेशन है सॉल्व फॉर जेड, है ना, सॉल्व फॉर जेड, जेड स्क्वायर प्लस जेड बार इक्वल टू 0, मान लो इसी को सॉल्व करना है, या माइनस जेड बार इक्वल टू 0 को सॉल्व करना है। क्या करेंगे? तो हम इसको तरह तरह से वर्कआउट करो। पहले मेथड से अगर करोगे तो क्या करोगे? तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई इक्वल टू 0। जेड की जगह एक्स प्लस आयोटा वाई डाल दिया, जेड बार एक्स माइनस आयोटा वाई हो गया। फिर यहां से आपके पास आया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 1 प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू 0। और फिर पहले तो ये सेकेंड इक्वेशन से दो पॉसिबिलिटी आई, एक आया कि x की वैल्यू माइनस हाफ है और या तो y 0 है, और एंड है तो ये दोनों पॉसिबिलिटी इसके साथ में सॉल्व होगी। तो इसके बाद आप बोलेंगे कि अगर y 0 है, इफ y इज 0, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आ जाएगा x स्क्वायर माइनस x 0 फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन, दिस इक्वेशन। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 0 या 1, और इससे दो आउटकम आया कि z जो है विच इज x प्लस आइटा y, तो x की वैल्यू 0 y 0, तो z की एक वैल्यू 0 आ गई, 0 प्लस 0 आइटा है 1 प्लस 0 आइटा तो 1। ये दोनों रियल सोल्यूशन आ गए, मतलब इस कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को दो रियल नंबर सेटिस्फाई कर रही। दूसरा, अगर x की वैल्यू माइनस हाफ है तो हम क्या करेंगे? तो x को माइनस हाफ पुट करो यहाँ पर, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 प्लस हाफ, दैट इज 3/4। तो यहाँ से y की दो वैल्यू आ गई, प्लस माइनस √3/2। तो रियल पार्ट ये है, इमेजरी पार्ट ये है, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर, दो सोल्यूशन और आ गए। क्या क्या? z इज इक्वल टू हाफ माइनस हाफ प्लस आयोटा √3/2 एंड माइनस हाफ माइनस आयोटा √3/2। तो these are the four solutions, 0, 1, this and this। ये पहला मेथड से सॉल्व करके मैंने बताया, मेथड 1। अब जरा इसी क्वेश्चन को मेथड 2 से करो। अगर आप इसी क्वेश्चन को मेथड 2 से करते हैं तो क्या करेंगे? तो उसमें नेचुरली ट्रिग्नोमेट्री पिक्चर में आएगी। आप ऐसे बोलेंगे कि आप बोल रहे हो कि जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जेड बार, इसका मतलब दोनों साइड का मॉड इक्वल होगा, तो मॉड ऑफ जेड स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड बार, ये पहला इक्वेशन बनेगा। मॉड ऑफ जेड स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ जेड बार का मॉड भी तो वही आता है जो जेड का मॉड आता है, तो आर स्क्वायर इक्वल टू आर आ गया, तो आर की वैल्यू 0 और 1 आ गई, आर इज इक्वल टू 0 और 1। मतलब जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी उसका मैग्नीट्यूड या तो 0 हो सकता है या तो 1, इसके अलावा कोई मैग्नीट्यूड नहीं पॉसिबल है। अच्छा, आपको जब मैग्नीट्यूड मिल गया आर 0 तो जेड 0, आर इक्वल टू 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग और कोई पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती, तो दिस इंप्लाइज जेड इक्वल टू 0 और जेड इज इक्वल टू, बोलो 1 मैग्नीट्यूड के नंबर कैसे होगी? cos थीटा प्लस आइटा sin थीटा। यस अब अगर मैं जेड की पहली पॉसिबिलिटी से, तो आंसर फाइनलाइज हो चुका है, ये तो हमने खत्म अलग कर दिया। अब ये पॉसिबिलिटी के कॉरेस्पॉन्डिंग आगे जाते हैं जी। अब जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा? यहां से आगे चलो, हमने बोला कि दोनों साइड का आर्ग्यूमेंट को भी कंपेयर करना है ना। आर्ग्यूमेंट ऑफ एलएचएस इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ आरएचएस। व्हाट इज आर्ग्यूमेंट ऑफ एलएचएस? जेड स्क्वायर का आर्ग्यूमेंट क्या होगा? 2 थीटा। 2 थीटा।
और जेड बार का आर्ग्यूमेंट क्या होगा? माइनस थीटा। तो यहां से आ जाएगा 3 थीटा इज इक्वल टू 0 और 2 के पाई। मानते हो कि नहीं मानते हो? यस सर। क्योंकि जब आप आर्ग्यूमेंट की बात कर रहे होंगे किसी इक्वेशन को सॉल्व करते समय, जब कभी भी हम आर्ग्यूमेंट की बात करेंगे तो हम हमेशा जनरल आर्ग्यूमेंट लेके चलेंगे। मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि जनरल आर्ग्यूमेंट लेके चलेंगे सो दैट कोई पॉसिबिलिटी मिस ना हो, है ना। तो 2 के पाई लिया मैंने, तो थीटा यहां से क्या आ गया 2 के पाई बाई 3। जनरल आर्ग्यूमेंट क्या होता है? जो भी आर्ग्यूमेंट आ रहा है उसमें 2 के पाई ऐड कर देना, दैट्स इट। थीटा 2 के पाई बाई 3 हो गया। वहां पर के क्या है? के कोई भी इंटीजर हो सकता है। अब के की वैल्यू दे करके यहां से पॉसिबिलिटी देख लो आर्गुमेंट की, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो 1, आर्गुमेंट की क्या क्या पॉसिबिलिटी आ रही है? तो के 0 है तो आर्गुमेंट 0 भी आ सकता है, तो थीटा इज 0, दिस इज वन पॉसिबिलिटी। एंड थीटा इज पाई, के को 1 दे दो, 2 पाई बाई 3 एक पॉसिबिलिटी है, और एक 4 पाई बाई 3 पॉसिबिलिटी है। तो अब ये थीटा की वैल्यू तीनों डालो तो 3 कॉम्प्लेक्स नंबर यहां से मिल जाएंगी। कौन कौन से मिलेंगे? तो सॉल्यूशंस लिख दो इसका। ये मेथड 2 था, देखो। हाँ जी, क्या क्या आएगा बोलते जाओ जरा। इसमें पुट करो थीटा की तीनों वैल्यू, तो जेड की क्या क्या पॉसिबिलिटी आ रही है वो लिख दो, मेंशन करो। 0 पुट किया तो कॉस जेड 1 आ गया, कॉस 0 प्लस आइटा साइन 0 1। 2 पाई बाई 3 पुट किया तो जेड की वैल्यू आई कॉस 2 पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाई 3। 120 डिग्री का कॉस माइनस हाफ प्लस आयोटा रूट 3 बाई 2। यही वाला आ गया, देखो ये वाला आ गया। और दूसरा इसी का कॉन्जुगेट आएगा, है ना। दूसरा इसी का कॉन्जुगेट आएगा 4 पाई बाई 3 मतलब माइनस 2 पाई बाई 3। तो दूसरा वाला आ जाएगा माइनस 1 बाई 2 माइनस आइटा रूट 3 बाई 2। तो आपने देखा कि इट इज इक्वली कन्वीनियंट। दूसरे तरीके से भी हम जा सकते हैं, नॉट इन ऑल केसेस, स्पेशली इन दोज केसेस जब थीटा का मतलब आर्ग्यूमेंट की वैल्यू नोन एंगल हो, तो मेथड 2 से भी आंसर जल्दी से आ जाएगा। और अगर मैं मेथड 3 से जाऊंगा तो ये मेथड 1 वाला ही इक्वेशन फिर से बन जाएगा, वो भी मैं करके दिखा दे रहा हूं। कम से कम एक क्वेश्चन में तो सारी पॉसिबिलिटी। इसको हटा दूं मैं, ये दो हाँ कर लो नोट कर लो। और यूजुअली आप देखोगे ना कि इनिशियली आपको हमेशा ये लगेगा कि मेथड 1 से करो यार, मेथड 1 से करो। बट जैसे आप ट्रिगोनोमेट्री कर लेंगे ना, तो आपको मेथड 1 कभी भी फेवरेबल नहीं लगेगा। आपको हमेशा लगेगा कि वो फटाफट ट्रिग्नोमेट्रिकली करो जल्दी से। और जब आप उससे भी बियॉन्ड, जब आप ट्रिग्नोमेट्री कर लेंगे, ये कर लेंगे और वापस ज्योमेट्री करेंगे, और फिर जब रिवीजन साइकिल में कॉम्प्लेक्स नंबर करेंगे, तो लगेगा तुमको कि नहीं, सबसे इन तीनों में से सबसे बेस्ट मेथड ये है, ये मेथड 3 है। लेकिन जब आप ज्योमेट्री कॉम्प्लेक्स नंबर का लोकस और ये सब पूरा डिटेल में कर लेंगे, तब आपको लगेगा कि नहीं, सबसे एलिगेंट वे है सोचने का ज्योमेट्रिकल। तो एक सीक्वेंस में है, आपका डेवलपमेंट जैसे जैसे होगा उसी तरह से आपको फेवर, आपका बायस होता जाएगा वन मेथड की तरफ। बट व्हाट आई पर्सनली सजेस्ट दैट चारों मेथड की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, इसलिए आपको चारों आने चाहिए। तो आप पहले से कोई बायस नहीं लेना, सभी मेथड्स को लर्न करो। एनीवे जी, तो नोट कर लिया आपने? तीसरे मेथड में आप क्या करो, आप खुद करो, जो मैं बताते जा रहा हूं आप फटाफट उसको खुद कैरी आउट करो। पहला जो गिवन इक्वेशन है उसी से चलो, और उस इक्वेशन से आपको क्या करना है, जस्ट कॉन्जुगेट ले लो इक्वेशन का, टेक कॉन्जुगेट ऑफ बोथ साइड, और एक और इक्वेशन बना लो। देखो मैं करके दिखा रहा हूं मेथड 3। इक्वेशन दिए गिवन था तुम्हारा क्या, जेड स्क्वायर माइनस जेड बार 0, फर्स्ट इक्वेशन। टेकिंग कॉन्जुगेट ऑफ बोथ साइड, दोनों साइड कॉन्जुगेट ले लो,
तो आपको क्या आएगा, जेड स्क्वायर का बार माइनस जेड डबल बार इक्वल टू 0, दैट इज जेड बार का स्क्वायर माइनस जेड इक्वल टू 0, डबल बार तो वापस जेड आ गया। ये फर्स्ट इक्वेशन ये था और सेकंड लास्ट इक्वेशन ये था। क्लियर है यहाँ तक? अब अगर मैं दोनों इक्वेशन को ऐड करता हूं, ऐड करके क्या आएगा, एडिंग जेड स्क्वायर प्लस जेड बार स्क्वायर माइनस जेड प्लस जेड बार 0। जेड स्क्वायर प्लस जेड बार स्क्वायर होता है डबल एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और जेड प्लस जेड बार होता है 2x। तो आपने देखा वही आ गया ना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0। और जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो जैसे ऐड करके आया, सब्ट्रैक्ट करोगे इसमें से इसको तो आएगा जेड स्क्वायर माइनस जेड बार का स्क्वायर प्लस जेड माइनस जेड बार इक्वल टू 0। तो ये जेड माइनस जेड बार कॉमन आ जाएगा इंटू जेड प्लस जेड बार प्लस 1 आ जाएगा। जेड माइनस जेड बार होता है 2 आइटा वाई और जेड प्लस जेड बार 2x प्लस 1। आई होप यू गॉट इट। यहां से वही आया ना, y इक्वल टू 0 और x इक्वल टू माइनस हाफ, और फिर यहां से एग्जैक्टली सेम वही बन जाएगा। बट नॉट ऑलवेज, कई बार ऐसा होगा कि ये जेड को जेड जैसा इंटैक्ट रहने दो, अल्टीमेटली इसमें भी तो हमने एक्स वाई में लेके चले गए, बट अगर इंटैक्ट रहने दोगे तो भी आ जाएगा आंसर, कई सारे केसेस में आ जाएगा। ठीक है, और ज्योमेट्रिकल को अभी नहीं डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, अब क्वेश्चंस पे चल रहे हैं। मैंने जस्ट डिमॉन्स्ट्रेट किया कि कैसे आप अप्लाई करेंगे तीनों को, बट वर्चुअली आप करके देखो डिफरेंट केसेस में तो आपको बेनिफिट समझ में आएगा। इसको हटाऊं मैं, शैल आई गो टू द क्वेश्चंस? Yes, sir. Yes, sir. अब इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट हम लोग पहले कर चुके हैं, ठीक है, तो ए पार्ट रहने दो। क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट और क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी आंसर करो, बी एंड क्वेश्चन नंबर 2। ये दोनों के लिए आपके पास 3 मिनट टाइम है, फटाफट फाइनल आंसर तक लिखो, मैं कोई हेल्प नहीं करूंगा आपकी। मैं सबने अपना अपना आंसर दे दिया है। फर्स्ट का बी पार्ट का आंसर तो होपफुली आया होगा सबका ही सही, क्योंकि अगर आपको मिल रहा है मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड बार 0, इससे एक बात तो क्लियर है कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड बार इज 0, क्योंकि जेड बार के इमेजिनरी पार्ट को कैंसिल करने के लिए कोई इमेजिनरी पार्ट जेड स्क्वायर मॉड जेड स्क्वायर में है नहीं। इसका मतलब है कि जो जेड इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड भी 0 होगा, तो जेड प्योरली रियल नंबर है, जेड इज इक्वल टू एक्स विच इज प्योरली रियल नंबर। अब अगर जेड एक्स है तो इसमें पुट कर दो, ये फाइंडिंग को यहाँ पुट कर दो, तो क्या आएगा कि एक्स मॉड एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 0। तो मॉड एक्स का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 0, तो एक्स इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू -1 और 0। कितने लोग आंसर ये आया था? Sure. सर मेरा। ठीक है, तो ये पहला पार्ट तो सभी का सही आया होगा, मैं जो भी सेंसिबली कर रहा होगा सबका आंसर पहले पार्ट का सही आया होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ग्रेट। अब बात आती है दूसरे पार्ट का आंसर, जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो मुझे दिख रहा है कि सभी का गलत आया है। ऐसा क्यों? लेट मी चेक। ओके, या हो सकता है कि मैं ही गलत सोच रहा हूँ, ये भी हो सकता है ना। सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं।
सेकंड क्वेश्चन बोला मॉड जेड दिया हुआ है ए रूट टू, वो दैट्स ग्रेट, मॉड जेड इज ए रूट टू, ठीक है। आर्ग्यूमेंट जेड मुझे लग रहा है सही आया है क्या, 4 आंसर आया ना आप सबका, Yes, sir. Yes. sir. ठीक है। सर एक ही टर्म्स में आएंगे ना? बिल्कुल एक ही टर्म में आएंगे। मॉड जेड ए रूट टू है और फिर इन्होंने बोला कि रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर इज 0, तो देखो जेड को हम यहाँ से ले सकते हैं ए रूट टू एंड ई टू द पावर आयोटा थीटा, मतलब आर्ग्यूमेंट जेड थीटा मान लिया मैंने, दैट इज आर्ग्यूमेंट जेड को हमने मान लिया थीटा। तो उस केस में तुम्हारा जेड स्क्वायर क्या हो गया, तो जेड स्क्वायर हो गया तुम्हारा 2a स्क्वायर ई टू द पावर आयोटा 2 थीटा। तो इसका आर्ग्यूमेंट क्या हुआ, ये बोल रहे हैं 0 है, ये बोल रहे हैं रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर 0। व्हाट इज रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर का रियल पार्ट क्या आएगा 2a स्क्वायर Cos 2 cos 2 थीटा, और वो 0 होना चाहिए। cos 2 थीटा 0 कब होता है, cos 0 कब होता है, cos 0 होता है जब एंगल ऑड मल्टीपल पाई बाई 2 होता है। Yes. 2k प्लस 1 पाई बाई 2, तो थीटा यहां से हो जाएगा 2k प्लस 1 पाई बाई 4, और k यहाँ पर कोई भी इंटीजर वैल्यू दे सकते हैं। तो इस आउटकम में, ये आंसर में हम क्या करेंगे, k की वैल्यू देते जाओ, तो k की वैल्यू 0 दो, k की वैल्यू 1 दो, k की वैल्यू 2 दो, k की वैल्यू 3 दो, आगे भी दे सकते हैं। k 0 पुट करेंगे तो पाई बाई 4 आर्ग्यूमेंट आएगा, मतलब थीटा की वैल्यू आएगी क्या क्या पाई बाई 4, 1 देंगे तो 3 पाई बाई 4, 2 देंगे तो 5 पाई बाई 4, और 3 देंगे तो 7 पाई बाई 4। अब मतलब समझो सिचुएशन बड़ी सिंपल है कि 4 कॉम्प्लेक्स नंबर कौन कौन सी आ रही हैं वो देखो। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने अलजेब्राइकली ही कर लिया हो, वो भी एक तरीका है। मैंने जानबूझ के इसीलिए ट्रिग्नोमेट्रिकली किया, सो दैट आपको एक अल्टरनेट रास्ता मिल जाए इस प्रॉब्लम को सोचने का। तो ये है और ये पाई बाई 4 मतलब समझ रहे हो, पाई बाई 4 मतलब एक पोजीशन ये है, मैग्नीट्यूड तो सबका सेम है ए रूट टू, Yes. और 3 पाई बाई 4 मतलब पाई माइनस पाई बाई 4, तो यहाँ मिडिल में होगा ये वाला y को माइनस एक्स लाइन पर, और 5 पाई बाई 4 मतलब पाई प्लस पाई बाई 4 इसके जस्ट पीछे, और 7 पाई बाई 4 इसके जस्ट इधर। तो ये 4 पोजीशंस आ रही हैं जस्ट अक्रॉस, डायमेट्रिकली अक्रॉस पोजीशंस हैं। एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये आएगी, 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 और ये लाइन कौन सी है पाई बाई 4 मतलब y को एक्स लाइन है साहब, ये y को एक्स का मतलब क्या है, रियल और इमेजिनरी पार्ट सेम, तो ये a रूट टू 1 प्लस आयोटा होगा, सॉरी a रूट टू नहीं, a1 प्लस आयोटा, a रूट टू तो डिस्टेंस है ना, ये मैग्नीट्यूड है, ये a होगा, ये भी a होगा और ये भी a होगा, तो a टाइम्स 1 प्लस आयोटा, और ये क्या हो जाएगा माइनस a टाइम्स 1 प्लस आयोटा, इसी का जस्ट नेगेटिव, और ये होगा a माइनस a टाइम्स 1 माइनस आयोटा, और ये होगा a टाइम्स 1 माइनस आयोटा। दीज आर द 4 कॉम्प्लेक्स नंबर z1, z2, z3 एंड z4। तो कितने लोगों ने ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिकली किया था, ग्राफिकली करा सकते हैं, हाँ ग्राफिकली करा सकते हैं। ग्राफिकली किया था, ठीक है। और अल्जेब्राइकली कितने लोगों ने किया था, अल्जेब्राइकली में आप ऐसे करेंगे ना, मैंने algebraically किया। हाँ मैंने भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 2a स्क्वायर, एंड यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और फिर वाई स्क्वायर को एक्स स्क्वायर पुट कर दो और फटाफट सॉल्व करो, यहाँ से भी आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। तो दैट्स ओके, दोनों मेथड से समझ में आ गया। गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, अब आपके पास में ये 3 क्वेश्चन है राइट, जिसमें से आई थिंक एक क्वेश्चन हम लोग क्लास में कर चुके हैं, कौन सा,
4th क्वेश्चन प्रॉबेबली, ऐसा मुझे याद आया कि हम लोग डाउट सेशन में कहीं ना कहीं कर चुके हैं कि इफ mod z is 1 then prove that z minus 1 upon z plus 1 is purely imaginary. ठीक है, बट एनीवे कर चुके हैं। तो आप अभी आपके सामने क्वेश्चन है, तो ये तीनों क्वेश्चन करने हैं, 3rd 4th एंड 5th। और तीनों क्वेश्चन के लिए टाइम कितना मैं दे रहा हूं, कितना टाइम चाहिए आपको, जल्दी बोलो। टेस्ट कंडीशन में करना बिल्कुल भाई, क्योंकि इसके आंसर पे आपका स्कोर डिसाइड करेगा। 4 नंबर हर एक का है, ये भी 4 नंबर का है, ये भी 4 नंबर की है, ये भी 4 नंबर की है। हाँ जी, कितना टाइम चाहिए तीनों क्वेश्चन को करने के लिए, जल्दी बोलो। हर क्वेश्चन दे दो, मैं 7 मिनट दे दो। ठीक है सर। Yes. चलो 7 मिनट देते हैं, देखते हैं कितने कर जाएंगे। अगर आप 7 मिनट में 2 भी आप कंप्लीट निकाल देंगे ना तो फैंटास्टिक। ठीक है, चलो जी, टेक योर टाइम। 5 मिनट बाद डिस्कस करेंगे। राधा 3 मिनट बाद, क्योंकि 3 मिनट में आपका 1 या 2 क्वेश्चन तो हो ही चुका होगा इसमें से। क्या बात है, इनमें से कौन सा क्वेश्चन सॉल्व हो गया? हेलो सर क्वेश्चन नंबर 4 हुआ है सर। अच्छा, ये 4 वाला ही हुआ है। इसको ना वाला यस सर। लास्ट 4 तो 2-3 तरीके से हो गया होगा। यस सर। 4 को अगर मेथड 1 z को अगर x प्लस आइटा y एज्यूम कर लो सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, क्योंकि मैग्नीट्यूड z 1 है, तो भी सॉल्व हो जाएगा। w जो है वो तुम्हारा हो जाएगा x प्लस आयोटा y माइनस 1 अपॉन x प्लस आयोटा y प्लस 1, और फिर इसको रियलाइज कर लेना, x माइनस 1 प्लस आयोटा y मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 1 माइनस आयोटा y डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में आएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और फिर सिंप्लीफाई करोगे तो इसका रियल पार्ट 0 आ जाएगा, है ना। कैसे, न्यूमरेटर में देखो तो रियल पार्ट क्या आएगा, रियल पार्ट ऑफ w क्या आएगा, तो रियल पार्ट ऑफ w जो कैलकुलेट होगा वो डायरेक्टली यहां से दिख रहा है। ये जब रियल मल्टीप्लाई होगा तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, और जब इमेजनरी मल्टीप्लाई हो तो माइनस आयोटा स्क्वायर इज प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड इट इज डेफिनेटली, ये न्यूमरेटर तो 0 हो गया, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 प्लस 1 2 प्लस 2x आएगा, 2 प्लस 2x आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 2x आएगा ये, तो ये 0 आ गया, मतलब है कि प्योरली इमेजिनरी है, w इज प्योरली इमेजिनरी। तो मैंने ये सॉल्व किया कौन से मेथड से, कार्टेशियन मतलब अलजेब्राइक मेथड से। अगर इसी को z को cos थीटा प्लस मॉड z 1 का मतलब ये होता है, ये मॉड z 1 दिया हो ना इसलिए हमने ऐसा लिया, बट मॉड z 1 का मतलब ये भी तो होता है z इज cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, और अगर इसको इस्तेमाल करो तो ये और भी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। w हो जाएगा तुम्हारा cos थीटा माइनस 1 प्लस आयोटा साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस 1 प्लस आयोटा साइन थीटा, और फिर इसको हाफ एंगल में ले जाओ तो माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2,
और प्लस 2 आयोटा साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, और डिनोमिनेटर में कॉस थीटा प्लस 1 आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड प्लस 2 आयोटा साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ये -1 जो है इसको आयोटा स्क्वायर लिख दो, ये माइनस को हटा के यहाँ पर आयोटा स्क्वायर लिख दो। तो न्यूमरेटर में देखो तो 2 आयोटा साइन थीटा बाई 2 कॉमन, और डिनोमिनेटर में 2 cos थीटा बाई 2 कॉमन लेने के बाद न्यूमरेटर इज लेफ्ट आउट cos थीटा बाई 2 प्लस आयोटा साइन थीटा बाई 2 एंड सेम इन द डिनोमिनेटर cos थीटा बाई 2 प्लस आयोटा साइन थीटा बाई 2, एंड देयरफॉर इट इज क्लियरली, ये दोनों कैंसिल हो गए, 2 से 2 कैंसिल हो गए, तो आयोटा tan थीटा बाई 2 आ गया। तो दिस इज इक्वल टू आयोटा टेंजेंट थीटा बाई 2। तो देखने से ही पता चल रहा है कि प्योरली इमेजिनरी है। और दूसरा तीसरा तरीका तो आप जानते ही हो, क्या W कॉन्जुगेट आ जाएगा Z माइनस Z बार माइनस 1 अपॉन Z बार प्लस 1। सिंस mod Z is 1 therefore Z बार is 1 अपॉन Z, और इसको यहाँ डाल दो तो आ जाएगा 1 बाई जेड माइनस 1 अपॉन 1 बाई जेड प्लस 1। तो इट इज 1 माइनस जेड अपॉन 1 प्लस जेड, इट इज माइनस W। तो W का कॉन्जुगेट नेगेटिव W है, इसका मतलब है कि W प्योरली इमेजिनरी है। क्यों? क्योंकि W और W कॉन्जुगेट का सम 0 है, तो रियल पार्ट ऑफ W 0 है। तो यहाँ हम इसमें ये भी कर सकते थे कि W मल्टीप्लाइड बाय W कॉन्जुगेट रियल नंबर। हाँ, क्या बोला फिर से? W मल्टीप्लाइड बाय W कॉन्जुगेट रियल है। W मल्टीप्लाइड बाय W कॉन्जुगेट तो हर केस में रियल होता है बेटा, चाहे W कोई भी नंबर हो, अच्छा सॉरी सर। है ना। किसी नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आएगा, तो हमेशा रियल पॉजिटिव नंबर आएगी, तो उससे नहीं। दैट इज ट्रू फॉर ऑल रियल नंबर्स, ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स। एनीवे, तो फोर्थ क्वेश्चन की जो पॉसिबिलिटी थी, सिर्फ ज्योमेट्री के एक डिस्कशन छोड़ के बाकी सारा है। इसको, इसी क्वेश्चन को ज्योमेट्रिकली भी कर सकते हैं, ज्योमेट्रिकली भी कर सकते हैं। तो अगर आपको, Excuse me, sir. हाँ बोलो बोलो बोलो। Sir, how do we conclude कि अगर आयोटा tan theta by 2 है तो फिर वो imaginary होगा? tan ऑफ एनी एंगल इज रियल नंबर, और अगर रियल एंगल है तो एंगल रियल है, तो tan थीटा बाई 2 रियल है, और मान लो इसको y है तो आयोटा y है, तो प्योरली इमेजिनरी नहीं हुआ, रियल पार्ट 0 नहीं दिख रहा है। Yes, sir. दैट्स इट। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन किसी का हुआ कि नहीं? फिफ्थ नल ये गलत। कोशिश की थी बट Yes, नहीं। sir. Fifth का आंसर null set आ रहा है। नहीं गलत है। तो आ तो रहा था फिर तो मेरा वो मतलब कोई प्योर इमेजिनरी आ रहा है। प्योरली इमेजिनरी आ रहा है, ये बात तो सही, लेकिन आंसर क्या रहा है ये बताओ। सर -a प्लस माइनस रूट a स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2। प्लस माइनस दो Yes, कॉम्प्लेक्स नंबर आ रही, दो Yes, सोल्यूशन sir. आ रहा है, यस सर, तो y की क्वाड्रेटिक बन रही थी ना। ये दो सोल्यूशन आ रहा है, उसमें से एक गलत होगा एक सही होगा, उसको रूल आउट करना पड़ेगा। ये जे एडवांस का क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, अभी आता हूं मैं वहां पर, ठीक है। Yes, sir. तो एनीवे बाकी लोग जिसका भी आंसर नल आ रहा है वो तो गलत है श्योरली। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, थर्ड की। अच्छा, ये फोर्थ क्वेश्चन का आप ज्योमेट्रिकल सोल्यूशन चाहते हो, देखना चाहते हो? सर एक बार खुद ट्राई कर लेंगे। हाँ चलो, अपने आप ट्राई करना, बाद में देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन पे आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। थर्ड क्वेश्चन में इसको देख के स्ट्रेट अवे दिख रहा है कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज -1। माइनस आयोटा। यस जेड का इमेजिनरी पार्ट -1 है, ये क्लियरली विजिबल है। कैसे? क्योंकि ये मिडिल वाला टर्म तो प्योरली रियल पॉजिटिव नंबर है, तो आयोटा को कैंसिल करने के लिए जेड में माइनस आयोटा होना चाहिए, तभी ये इक्वेशन होल्ड करेगा। तो इसका मतलब है लेट z is equal to x minus iota y, iota x minus iota, isn't it? यस और फिर ये फाइंडिंग से तो सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा, आप देख लो।
अब तो प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल हो गई। इससे एक बात तो ये भी क्लियर हो गया कि z प्लस आयोटा तो x हो गया, तो ये z और आयोटा का सम x हो जाएगा, तो आंसर आ गया √2 टाइम्स मॉड ऑफ x प्लस 1 माइनस आयोटा प्लस x इक्वल टू 0। यहां से एक बात और क्लियर आ गई कि क्लियरली x हैज टू बी नेगेटिव, क्योंकि अगर x पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो दो पॉजिटिव नंबर का सम तो कभी 0 हो नहीं सकता। तो ये अपने दिमाग पे रखेंगे कि x एक नेगेटिव नंबर है। अब x नेगेटिव नंबर है और ये आ गया तुम्हारा √2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो x अगर नेगेटिव नंबर है तो माइनस एक्स पॉजिटिव नंबर है, राइट हैंड साइड पॉजिटिव है, लेफ्ट हैंड साइड भी पॉजिटिव है, स्क्वायरिंग कर दो तो आ गया 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहां से आ जाएगा 2x स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -2। x -2 आ गया और यहाँ डाल दो तो z की वैल्यू आ गई, तो z क्या आ गया, z इज इक्वल टू -2 माइनस आयटा दैट इज नेगेटिव ऑफ 2 प्लस आयटा। कितने लोग आंसर ये आया था? सर एक्चुअली मैंने एंड तक तो ठीक कर रहा था, लेकिन छोटी सी मिस्टेक कर दी, वो -2 की जगह -1 लिख दिया मैंने। यहाँ यहाँ नहीं सर, मतलब इससे 2-3 स्टेप ऊपर। अच्छा, मतलब नोटबुक में तो सर मैंने -2 ही लिखा था, आगे जाके मैंने उसको -1 से रिप्लेस कर दिया गलती से। इसलिए क्वेश्चन सॉल्व करते समय आप इधर उधर मत सोचो। जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो पूरा थ्रू आउट आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है वहीं रहना चाहिए। कई बार देखो मेरे से भी गलती हो जाती है, मैं कुछ करते करते अचानक अगर किसी दूसरे क्वेश्चन पे या कुछ और चीज़ दिमाग में आ गई, वहाँ पर प्लस माइनस की गलती हो गई, एडिशन की गलती हो गई। ठीक है, तो ये एक एटीट्यूड बनाना पड़ेगा कि जब आप क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हो और जब आंसर को खत्म कर रहे हो, आंसर तक जा रहे हो, तब उस बीच में कहीं तुम्हारा कनेक्टिविटी का लॉस नहीं होना चाहिए। जस्ट टेक केयर ऑफ दैट। एनीवे, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ क्वेश्चन पे आओ। अब ये फिफ्थ क्वेश्चन में क्या इश्यू था ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। क्या दिया था, हटाओ इसको, थर्ड को हटा दो। नोट कर चुके सब लोग? Yes sir. Yes sir. ठीक है, फिफ्थ हो गया, हाँ क्या बोल रहे हो सके? भी हुआ फिफ्थ में से लेट हुआ, हो गया, हो गया ना? हो गया। यस सर, वाई स्क्वायर प्लस ए वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 आ रहा है शायद। वहां से y की वैल्यू निकाली, यहां तक तो आ ही जाएगा, इसके बाद y की वैल्यू निकाली या नहीं, चलो देखते हैं, अभी देखते हैं। वो फॉर एवरी रियल नंबर ए पॉजिटिव, गिवन क्या क्या है वो देखो। गिवन क्या क्या है? गिवन है a इज पॉजिटिव एंड z mod z प्लस a z प्लस आयोटा 0 टेकिंग कॉन्जुगेट ऑफ बोथ साइड। कॉन्जुगेट अगर लेंगे दोनों साइड का तो आपको एक और इक्वेशन मिल जाएगा इसी तरह का। ये फर्स्ट इक्वेशन है, एक इक्वेशन आ जाएगा जेड बार मॉड जेड का बार, तो मॉड जेड ही रहेगा क्योंकि मॉड जेड एक रियल नंबर है, प्लस एक रियल नंबर है तो ए बार, ए जेड का बार, ए बार जेड बार, तो ए बार तो ए ही रहेगा और जेड बार माइनस आयोटा इक्वल टू 0। यहां तक समझ में आ रही बात? यहां तक बात समझ में आ रही है? Yes. नाउ वी हैव टू इक्वेशंस एंड इफ यू add these two equations, if you add these two equations, adding 1 and 2, क्या आएगा? mod z कॉमन z प्लस z बार, a कॉमन z प्लस z बार, ऐसा हो जाएगा इक्वल टू 0। एग्रीड? यस सर। अच्छा जी, z प्लस z बार प्लस a,
जेड प्लस जेड बार क्या है? यार एक गलत नहीं लिखा शायद। चेक कर दो मैं देख। जेड प्लस जेड, हाँ क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। जेड प्लस जेड बार बाहर आएगा और अंदर मोड जेड प्लस ए आएगा। यस सर, गलत मुझे भी लग रहा है। Yes, हाँ sir. हाँ 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 ठीक है ठीक है, मैंने उसको स्वाइप कर दिया। ये नहीं आएगा, ऐड किया हमने, तो ये मॉड जेड प्लस ए आएगा और यहाँ पर जेड प्लस जेड बार आएगा। दैट्स वेरी ट्रू। मॉड जेड प्लस ए। अब मॉड जेड प्लस ए तो जीरो हो नहीं सकता, नेवर जीरो, बिकॉज दोनों पॉजिटिव है, ए भी पॉजिटिव है, मॉड जेड नॉन नेगेटिव है, तो इट इज नेवर इक्वल टू जीरो, ऑलवेज पॉजिटिव। इसलिए जेड प्लस जेड बार जीरो हो गया, इसलिए जेड इज प्योरली इमेजिनरी, रियल पार्ट ऑफ जेड जीरो हो गया, एंड देयरफॉर जेड हमारा होना चाहिए आयोटा वाई। जेड इज आयोटा वाई। यहां तक बात समझ में आ गई कि नहीं? अब जेड अगर आयटा वाई है और ये बात को हम वापस इसी इक्वेशन में पुट कर दें तो भी, और अगर आप इसमें पुट कर दें तो भी, इनको सब्ट्रैक्ट करके कर दें तो भी, दोनों ही केस में जहां आपको अच्छा लगे। अगर यहाँ डालना है तो यहाँ भी डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम हमारा ओरिजिनल इक्वेशन में ही डाल देते हैं इसको, तो हमें क्या मिलेगा? जेड इज आयटा वाई प्लस √2 टाइम्स मॉड जेड प्लस 1 इज 1 प्लस आयटा वाई, क्वेश्चन पे पहुंच गए आप। हाँ, प्लस आयटा इक्वल टू 0। अब यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन करने लगे। सर थर्ड पे आ गया। अरे यार क्या हो रहा है, देखो मेरा दिमाग भी कहीं इधर उधर भटक रहा है, लग रहा है भटकती आत्मा हो गया हूँ मैं। हाँ यहाँ आओ, यहाँ पर आओ। अरे भाई तू भी धोखा दे रहा है। हाँ जी, इसमें पुट करना था हमें, तो जेड आयटा वाई है तो आयटा वाई इंटू मॉड वाई, क्योंकि मॉड आयटा वाई इज मॉड वाई, और प्लस ए टाइम्स आयटा वाई प्लस आयोटा 0। अब यहाँ से आयोटा तो उड़ा ही दो थ्रू आउट, बिकॉज आयोटा इज नॉट इक्वल टू 0, तो आपके पास है वाई टाइम्स मॉड वाई प्लस ए वाई प्लस 1 0, यही है। Yes, sir. अब यहाँ देखो y कैन नॉट बी पॉजिटिव, y इज सर्टेनली नेगेटिव नंबर। क्यों? क्योंकि अगर y पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव है, और ये पूरा पॉजिटिव हो जाएगा, तो तीन पॉजिटिव का सम 0 तो हो नहीं सकता, तो y हैज टू बी अ नेगेटिव नंबर। एग्रीड? बोलो, y नेगेटिव नंबर है। अच्छा, y नेगेटिव नंबर है तो मॉड y माइनस y होना चाहिए। तो -y मॉड y माइनस y हो गया, तो ये माइनस वाई स्क्वायर प्लस ए वाई प्लस 1 0। अब जरा चेक करो कि तुम्हारा जो क्वाड्रेटिक आया था यही आया था या ये नहीं आया था। देयर आर चांसेस कि तुम्हारा ये ना आया हो, ऐसा चांसेस है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। नहीं आया था, मतलब वहां तक तो पहुंच गए थे, पर फिर वो थोड़ा सा भाई सिली मिस्टेक्स ही करती थी। ये नहीं आया आ गया था इन दोनों। हाँ ठीक है, अगर कोई बात नहीं, अगर ये आया था तो फैंटास्टिक, अगर ये नहीं आया था तो आप समझ ही गए होंगे कि कहाँ पर गलती हुई। अब इसके बाद यहाँ इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करो भाई। इसको सॉल्व करोगे तो y की वैल्यू जो आएगी, क्योंकि आंसर बिल्कुल डिफरेंट आ जाएगा अगर क्वाड्रेटिक थोड़ा सा चेंज होगा, तो ये आएगा तुम्हारा a प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 4 Yes. अपॉन 2। अब यहाँ पर y की दो वैल्यू आ रही है, बट उसमें से एक वैल्यू हमें रिजेक्ट करनी पड़ेगी, बिकॉज एक वैल्यू आ रही है a प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 4 बाई 2, और एक आ रही है y इज इक्वल टू a माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 4 बाई। हाँ कौन सा? माइनस वाली रिजेक्ट हो जाएगी, सॉरी प्लस वाली रिजेक्ट हो जाएगी। हाँ प्लस वाली रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि ये पॉजिटिव आ जाएगी ना, रूट ए स्क्वायर प्लस 4 मैग्नीट्यूड वाइज ए से बड़ा होता है, पॉजिटिव वाला बड़ा है, तो ये दोनों करके ये दोनों पॉजिटिव आ जाएंगे।
बट यहाँ पर यह तो पॉजिटिव आ जाएगा, लेकिन ये वाले में क्या है कि ये नेगेटिव वाला बड़ा है तो इसलिए नेगेटिव, तो ये हमें लेना है क्योंकि y नेगेटिव है, इस वजह से ये वाला रिजेक्ट हो जाएगा, ये वाला ले लेंगे। तो फाइनल तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर का सोल्यूशन आएगा z इज इक्वल टू a माइनस रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस 4/2 आयोटा। दिस इज द ओनली सोल्यूशन। सो कॉम्प्लेक्स नंबर पर अभी तक जितने क्वेश्चन पूछेंगे ना, ये उनमें से मतलब कि सम ऑफ एलिगेंट सॉल्यूशन, एलिगेंट क्वेश्चंस को मैं बोलता हूँ, जो अलजेब्राइक है, प्योर अलजेब्राइक है, बट एलिगेंस है इसमें। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मानते हैं क्योंकि इसमें बहुत जगह पर ट्रैप है, बहुत जगह गलतियां होने के चांसेस है। तो ये हो गया तुम्हारा, थर्ड भी हो गया बेटा, फोर्थ भी हो गया, फिफ्थ भी हो गया। एनीथिंग यू लाइक टू आस्क सो फार? सर एक और क्वेश्चन कराया। हाँ, कौन सा कौन सा? मेरा एक और क्वेश्चन दे दो। एक और क्वेश्चन दे दें? एक और Yes. नहीं, नहीं क्वेश्चन तो तमाम दे देंगे यार, क्वेश्चन की बात नहीं है। इसको हटा दूं मैं, छोड़ दूं इसको? बताइए, स्लाइड को चेंज करूं? Yes. सर आपने वो वाला क्वेश्चन बताना था कि वो ट्रिको के बिना मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर से हो जाता है। हाँ, वो मैं आप ही को थोड़ा सा हिंट ही देता हूँ, क्या पता आप अपने आप कर जाओ तो ज्यादा अच्छा है। बोलो, एक कौन कौन सा क्वेश्चन था देख लो। क्वेश्चन कौन कौन सा था आपका? एक क्वेश्चन तो था एक तो मैक्स वैल्यू की एक्सीड नहीं कर सकता सर, जिसका हाँ, ऐसा था मॉड z का स्क्वायर प्लस 4/mod z का स्क्वायर, एक तो ये था। और माइनस था शायद, -2 टाइम्स z/z बार प्लस z/z -16 0, यही था ना आई थिंक। अगर आपके पास में हो तो एक बार उसको चेक कर लो, शायद यही था। ये है सर। +16 था कि -16 था, ये आपको देखना पड़ेगा। एनीवे, ऐसा क्वेश्चन था। और इसमें अगर मैं सॉल्व करूं तो ऐसा है कि r² प्लस 4/r² -2, हम लोग ने यहाँ क्या लिखा था, cos 2 थीटा था ना? 2 cos 2 थीटा। हाँ, 2 cos 2 थीटा, मतलब है कि 2 cos 2 थीटा, क्योंकि z/z बार हो जाएगा, हाँ 2 cos 2 थीटा एंड -16 = 0। अब r² से मल्टीप्लाई कर दो तो आ गया r⁴ एंड 2 cos 2 थीटा के नीचे r² भी। क्या बोला? नहीं सर, कुछ नहीं, गलत। ये ए की पावर आइटा थीटा, ए की पावर माइनस आइटा थीटा, तो ऑब्वियस सी बात है कि बस वही cos 2 थीटा ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। तो ये आ जाएगा -16 प्लस 4 cos 2 थीटा टाइम्स r² प्लस 4 = 0, यही आएगा। तो यहाँ से r² की जब वैल्यू लेंगे तो आएगा तुम्हारा 16 प्लस 4 cos 2 थीटा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस 4 cos 2 थीटा का होल स्क्वायर एंड -16 डिवाइडेड बाय 2, यही आएगा। Yes, sir. अब इसमें देखो, करना सिर्फ ये है कि इसको ऐसे देखो ना, तो ये वैल्यू जैसे मतलब r² की एक वैल्यू लेते हैं, r² इज इक्वल टू से 2 से डिवाइड करें 8 प्लस 4 cos 2 थीटा का 2 cos 2 थीटा, 8 प्लस 2 cos 2 थीटा एंड प्लस साइन वाला ले रहे हैं मान लो, तो यह आ जाएगा तुम्हारा यहाँ पर भी देखो तो 4 कॉमन लेके 16 का 4 बाहर ले लो, 4 ले लोगे बाहर तो उसका 2 रहेगा, और यहाँ पर आएगा 4 प्लस cos 2 थीटा का होल स्क्वायर -1। अब एक बात बहुत क्लियर है कि इसकी वैल्यू मैक्स कब होगी? इसकी वैल्यू मैक्स तब होगी जब ये मैक्स हो जाए और ये मैक्स हो जाए। 1 मतलब उसको 1 पुट कर देंगे। ऑब्वियस सी बात है। तो cos 2 थीटा बिकॉज आपका रेंज कर रहा है -1 से 1 के बीच में, तो मैक्स वैल्यू के लिए r² मैक्स कब होगा? तो r² मैक्स होगा जब cos 2 थीटा 1 हो जाए। cos 2 थीटा 1 करोगे तो आएगा क्या, 8 प्लस 2 10 प्लस 2 टाइम्स ये हो जाएगा 24 ना, √24
तो इट इज इक्वल टू 10 प्लस 4√6, तो ये हो गया, √6 हाँ 2 प्लस √6 का होल स्क्वायर हो गया। तो आर का मैक्स वैल्यू जो आएगा वो 2 प्लस √6 है। तो यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते थे, ये भी एक तरीका था वर्कआउट करने का। और वो जो क्वेश्चन था, एक और क्वेश्चन था, वो कौन सा क्वेश्चन था? मॉड Z1 इज इक्वल टू मॉड Z2 मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 प्लस नहीं, इक्वल टू था मॉड Z3 इक्वल टू 1, तीनों 1 था। और फिर दिया हुआ था कि मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 माइनस Z3 का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z3 माइनस Z1 का होल स्क्वायर। ये इसका मैक्स वैल्यू चाहिए था, डज नॉट एक्सीड, मतलब मैक्स वैल्यू चाहिए था इसका मैक्स। तो मान लो ये एक्सप्रेशन कुछ है, मतलब कुछ मान लो x है, मान लो x, तो यही एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं Z1 माइनस Z2। अब उसमें पता नहीं, ऑन द स्पॉट मैंने ये सोचा नहीं, जबकि इतनी कॉमन सी बात है, Z1 माइनस Z2 का बार प्लस Z2 माइनस Z3 इंटू Z2 माइनस Z3 का बार, Z2 बार माइनस Z3 बार प्लस Z3 माइनस Z1 इंटू Z3 माइनस Z1, Z3 बार माइनस Z1 बार, यही होगा। इनफैक्ट ये पूरा याद ही रहना चाहिए आपको, ये बार हो जाएगा। तो इसमें क्या आएगा, जैसे इसका बार क्या होता है, तो आता है Z1 स्क्वायर मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर प्लस Z1 Z2 बार प्लस Z2 Z1 बार, यही आता ना, माइनस, प्लस नहीं माइनस, बोलो भाई, यही आता ना, इसको करके। ऐसे दूसरे में आएगा मॉड Z2 स्क्वायर प्लस मॉड Z3 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स Z2 Z3 बार प्लस Z3 Z2 बार, जिसको ट्वाइस रियल पार्ट बोलते हैं। 2 टाइम्स नहीं, रादर एक ही बार आएगा, दोनों मिलकर के 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार ऐसा लिख देते थे हम, ठीक है। और तीसरे में भी ऐसे लिख दो तो क्या आएगा, मॉड Z3 स्क्वायर प्लस मॉड Z1 स्क्वायर माइनस Z3 Z1 बार प्लस Z1 Z3 बार। तो एक्चुअली ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो ये तो 1 1 1 1 1 1 है, तो ये चारों 6 मिलके 6 हो गए। 6 माइनस ये जो आया Z1 Z2 बार प्लस Z2 Z1 बार प्लस Z1 Z3 बार प्लस Z3 Z1 बार प्लस Z1 Z2 Z3 बार प्लस Z3 Z2 बार। इसको अगर देखो तो एक इसको एनालाइज करने के लिए थोड़ा सा आपको एफर्ट डालना पड़ेगा, बिकॉज यू नो दैट Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का जो मैग्नीट्यूड है ये पॉजिटिव होगा या जीरो होगा, तो इसका स्क्वायर भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो यहां से अगर आप करो तो आएगा Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर मैग्नीट्यूड वाइज, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इंटू Z1 बार प्लस Z2 बार प्लस Z3 बार मल्टीप्लाई करके, और प्लस ये चीज आएगी Z1 Z2 बार प्लस Z2 Z1 बार प्लस Z1 Z3 बार प्लस Z3 Z1 बार प्लस Z2 Z3 बार प्लस Z3 Z2 बार, क्योंकि ये 3 टर्म होंगे, और Z1 बार प्लस Z2 बार प्लस Z3 बार 3 3 3 9 9 में से ये 6 टर्म ये और 3 टर्म यही बनेंगे। दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये क्वांटिटी कितनी है, -3। यहाँ से आ गया कि ये जिसको हम मान लो इसको y बोल रहे हैं, मान लो y, क्योंकि है तो रियल नंबर, क्योंकि 2 कॉन्जुगेट का सम 2 कॉन्जुगेट का सम 2 कॉन्जुगेट का सम, तो ये रियल नंबर y जो है वो आ गया यहाँ से, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3 एंड देयरफॉर -y इज लेस देन इक्वल टू 3। तो इसलिए 6 minus y is less than equal to 9 and therefore x is less than equal to 9. So x can never exceed 9. Is that clear? एक्सक्यूज मी सर, हम्म, सर हमने सेकंड लास्ट स्टेप के बाद क्या किया, एक बार फिर से बताओगे? ये ठीक है। नहीं सर, ये नहीं समझ आया ये कैसे आया कंक्लूजन।
अरे मैग्नीट्यूड पॉजिटिव होता है भाई, तो पॉजिटिव का स्क्वायर तो ग्रेटर देन इक्वल टू किसी भी नंबर का मैग्नीट्यूड जो ओ होगा। हाँ ठीक है सर, हाँ जी हाँ जी, ये ठीक है, ये ठीक है। तो इसके बाद मैंने ये हो लिखा जाएगा। Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इंटू Z1 बार प्लस Z2 बार प्लस Z3 बार, क्योंकि मॉड Z का स्क्वायर इज Z इंटू Z बार, इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर इसी 3 और 3 को मल्टीप्लाई करके जो 9 टर्म आए वो लिख दिए मैंने यहाँ पर, और ये तीनों तो नोन है, 1 1 1, तो ये 3 हो गया। तो 3 प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3, तो माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू 3, तो 6 ऐड कर दिया दोनों साइड में, 6 माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 9। 6 माइनस वाई ही था जो उसको हम x बोल रहे थे, x इज लेस देन इक्वल टू 9, तो ये नंबर जो है 9 या 9 से लेस होगी। इज दैट क्लियर है? यस सर। ठीक है जी। तो अब जो कल एक क्लास लेंगे, कल की क्लास का टाइम वही रहेगा बेटा जो पिछली क्लास में था, ठीक है। क्लास थोड़ी छोटी रखूंगा मैं। कल की क्लास में मुझे सिर्फ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी डिस्कस करना है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, थोड़ा सा स्क्वायर रूट पर 1-2 सवाल करेंगे, और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एंड nth रूट ऑफ यूनिटी का बस कॉन्सेप्ट, और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मेजरली फोकस होगा डिस्कस करने का बस। और कल की क्लास लास्ट क्लास होगी कॉम्प्लेक्स नंबर पे, ठीक है। ट्यूसडे से हम लोग ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करते हैं, या एग्जैक्टली 1 से लेके 2:30, 1 PM टू 2:30 PM। सर आज वाले टाइम पे नहीं हो सकते? थोड़ी लेट हो सकती है। लेट मतलब लेट में 1:30 से 3 हो सकती। 2 बजे ही कर लो सर, डाउट वाले टाइम पे। 2 से 3 नहीं, 2 बजे वे 2 से 3 कर सकते, एक ही घंटे की होगी फिर क्लास। अगर 2 बजे तो रखोगे, 1:30 से ही रख लो। ऐसा करो 1:30 से रखो, ठीक है। 1:30 से रखो, आप 1:45 तक आ जाना, तब तक हम लोग 1-2 डाउट हो डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। और 1:45 या 2 बजे से हम लोग कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर लेंगे। 1:30 से लेकर के 2 बजे तक हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, किसी के कोई डाउट आउट होंगे वो सब डिस्कस करते रहेंगे। एग्जैक्टली 2 बजे क्लास स्टार्ट करेंगे कॉन्सेप्ट डिस्कशन, और 2 से 3 के बीच में कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। विल दैट बी ओके? यस सर। यस सर। सबको हाँ 20-25 मिनट का बफर टाइम मिल जाएगा, जिसमें आप लोग को जो भी मतलब कि थोड़ा अगर किसी को लेट ज्वाइन करना है तो वो अफोर्ड कर सकता है, ज्वाइन कर लेंगे। तो